एक है कि चलो आप उससे पैसा बना रहे, पर समझो तो सही कि अंडरलाइंग है क्या। तो ऐसा कोई सोर्स है जिसके थ्रू हम इन सबको सिखा सकते हैं कि क्या करें, मतलब कैसे वो ट्रेडिंग करे? क्या आपने कहीं अपनी जर्नी को डॉक्यूमेंट किया? हाँ, मैंने सर, मेरा एक पूरा कोर्स है 1.5 घंटे का, यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल है। फ्री है? ओके। आप डिस्क्रिप्शन में अगर हम लिंक दे सकते हैं तो हम Done. लिंक डाल देंगे। Done. आप जाओ, 1.5 घंटा पूरा देखो मैंने बिटकॉइन कैसे बना, क्यों बिटकॉइन बना, सबसे चीज वाई, क्यों बिटकॉइन बना, इन्वेस्टमेंट से पैसा कैसे बन सकता है, टेक्नोलॉजी काम कैसा करती है, क्यों आपको बेसिक टेक्नोलॉजी समझ के इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कहाँ पे आपको एग्जिट करना चाहिए, इन सब का मैंने एक डिटेल्ड फॉर्मेट में वीडियो बनाया, कैसे आपको क्रिप्टोस बाय करनी है, ए टू बिगिनर टू एडवांस। परफेक्ट। तो हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल देते हैं, आप जाके वो वीडियो आराम से देखिएगा। ऑब्वियसली इस वीडियो के बाद देखिएगा, क्योंकि अभी बहुत कुछ मेरे को निकालना है उनसे, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। मैं खुद भी देखूंगा, मैं खुद भी देखना चाहूंगा उस वीडियो को कि आपने किस तरीके से समझा है और मैं क्या सीख सकता हूं उससे, बिकॉज मैं भी बहुत इंक्विजिटिव हूं क्रिप्टो को लेके। अच्छा, एक आपकी ना वो, आप भी मेरे को लगता है कि पता नहीं क्या आप एस्ट्रोलॉजर हो या ट्रेंड एनालाइजर हो या FBI में हो, CBI में हो, आप बोल रहे हो कि जो सतोशी नाकामोटो थे जिन्होंने 2008 में वो bitcoin.org पे पेपर लिखा था, करेक्ट, वो इलॉन मस्क है। करेक्ट। तो भाई ये थीसिस अब कहाँ से ले आया यार? ये तुम लाइक वाइक के लिए लाते हो क्या, वायरलिटी के लिए सिर्फ? नहीं ऐसी बातें नहीं करनी सर पब्लिकली। सर मेरा ऐसा पर्सनल पर्सपेक्टिव है कि ना ह्यूमन बिहेवियर अगर आप देखो ना, तो कोई भी पर्सन अगर एक बड़ी वेल्थ क्रिएट करता है ना, तो उसके लिए एग्जिट तो करेगा ही करेगा। ऐसा ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है कि जो बंदे आज वर्ल्ड का 10th रिचेस्ट पर्सन बन चुका है, वो पर्सन के पास इतना पैसा हो, आज तक उसने एक बिटकॉइन छुआ नहीं अपने उससे, एक भी एग्जिट नहीं किया। 3-4 पैरामीटर्स है। नंबर 1, जहाँ पे इलॉन मस्क रहता था, सतोशी नाकामोटो का लास्ट लोकेशन वहाँ पे ट्रेस हुआ है। जब उसने वो किया था तो लास्ट लोकेशन उसका वहाँ पे था। इलॉन मस्क ने एक कंपनी बनाई थी पेपाल, जो कि पेमेंट गेटवे था, और उस टाइम में उसने पेपाल बेच दी। पेपाल इज द एंड ऑफ द डे पेमेंट गेटवे, कि आप मुझे पेमेंट ट्रांसफर करो, मैं लेता हूँ। अब इलॉन मस्क को हो सकता है उस टाइम पे सुझाव कि हम डिसेंट्रलाइज पेमेंट गेटवे बने। बिटकॉइन एट द एंड ऑफ द डे इज डिसेंट्रलाइज पेमेंट गेटवे। उसका नाम ही उन्होंने रखा है पीयर टू पीयर पेमेंट ट्रांसफर सिस्टम। तीसरी बात, अगर इस टाइप की कोई चीज़ें बनानी है ना, तो सबसे पहले आप या तो रिच होने चाहिए, आपके पास बहुत ही दिमाग होना चाहिए, और आपका है ना मेंटलिटी ऐसा होना चाहिए कि आपको सिक्योरिटी पसंद है। इलॉन मस्क को सिक्योरिटी बहुत पसंद है, कि इलॉन मस्क चाहता है कि वो किसी को चीज़ें ना बताए। उसने ट्विटर क्यों बाय किया? ट्विटर इज लॉस मेकिंग कंपनी। ट्विटर उसने इसलिए किया कि लोग अपनी बातें रखे। वो आके पब्लिक के सामने आके हुक्के फूकता है किसी के पॉडकास्ट में जाके, उसको कोई बोलता है भाई तुम्हारा स्टॉक क्रश हो रहा है, तो बोलता है कि भाई मुझे जो पसंद होगा मैं बोलूंगा, जो करना होगा करूंगा, लाइक ऑफर मी मनी, ऑफर मी पावर, आई डोंट केयर, मुझे बोलना होगा मैं बोलूंगा। तो इस टाइप की मेंटालिटी जो रखता है इलॉन मस्क रखता है। लास्ट लोकेशन वहाँ पे है। इलॉन मस्क के बैकग्राउंड के हिसाब से पेपाल उसने बनाया था, तो हो सकता है ऐसा सेम सिस्टम डिसेंट्रलाइज किसी ने बनाया हो। और लास्ट चीज़, अगर इतना पैसा बनने के बाद एक भी इनिशियल्स भी आउट नहीं किया, तो सिर्फ वो पर्सन ऐसा कर सकता है जो ऑलरेडी पैसे वाला हो। कि आज अगर आप अंबानी को बोलोगे ना कि भाई तुझे मैं 2000 करोड़ का बिटकॉइन दे रहा हूँ, तू बेचना मत, तो नहीं बेचेगा, क्योंकि उसको फर्क नहीं पड़ता 2000 करोड़ से, वो शादी में उड़ा सकता है उतना पैसा। लेकिन अगर मेरे जैसे किसी बंदे के पास 1000 करोड़ रुपए आ जाए, तो मैं तो पागल हो जाऊंगा। मैं तो पैसा निकाल के गाड़ी गुड़ी लेने चालू कर दूंगा, कुछ तो करूंगा। करेक्ट। सो एट द एंड ऑफ द डे ये सारी चीजें मुझे लगती है कि इलॉन मस्क ही हो सकता है, बट ऑनेस्टली कोई नहीं जानता। ऑनेस्टली कोई नहीं जानता। गाइस, थैंक यू सो मच, आपने इस क्लिप को देखा। अगर आप ऐसे क्लिप्स चाहते हैं कि आप तक पहुंचे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा दीजिएगा। और इस कंप्लीट पॉडकास्ट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और आई बटन पे भी लगाया हुआ है, आप जाके उसको देख सकते हैं। अगली वीडियो तक जय हिंद, जय भारत।